तो आईआईटी जाने से पहले बनारस में जो मेरी कोचिंग है वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब लोग मेरा फेयरवेल किए कुछ इस तरह से। हम सब लोग खूब गाना वाना गाए, केक वेक काटे, बहुत मस्ती किए सारे बच्चे मिलके। सारे स्टूडेंट मिलकर के वो हॉल को सजा दिए थे और जितना उनसे बढ़िया बन पाया था वो डेकोरेट किए थे। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। और फिर वो लोग केक लेके आए थे तो हम उस केक को भी काटे थे। केक काटने के बाद मेरी आदत है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सारे मेल वाले स्टूडेंट, सारे लड़के, सबको हम केक लगाते हैं। इस बार भी किसी को नहीं छोड़े। कभी कभी तो हम खुद सोचते हैं कि काश हम लोग भी ऐसी कोचिंग में पढ़े होते जितना मज़ा मेरे स्टूडेंट्स मेरी कोचिंग में लेते हैं। और ज़बरदस्त पढ़ाई भी होती है, सब कुछ बैलेंस है। टेक्निकली देखो आज ही 10 वालों की क्लास थी। मेरे पास चाहिएगा 10 वाले 11 वाले 10 वाले इस वीडियो में आएंगे। ऐसा है कि केक 10 वाले बना लेगा क्योंकि केक क्या। अरे तू उसका पढ़ोगी स्टार्ट किया जाए। काटो 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 यही मार देगा कब से। अरे हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर। अब देखो यहाँ पे दिव्यांश अपना मोफलर उतार देगा क्योंकि उसको पता है कि सर तो केक लगाएंगे ही लगाएंगे। वो मोफलर निकाले काली हो गया। अब देखो जैकेट में थोड़ा सा देखो क्या कर रहा है। वैसे अब सबको केक लगाया जाएगा और उसके बाद जो धूम मचा भाई। सबसे बड़ा तो यही खा रही सिर्फ क्लास अच्छा है 11 देख रहे अरे माथा बजा है। देखो लड़के लड़के भेदभाव करते हैं लड़के चलो बेटा पूरा इतना बड़ा नहीं है। मत मत लगाना मत बोलेंगे। इसका देखो एकदम कलर और इसका फेस एक ही आ रहा है। और साइंस पढ़ेंगे फिजिक्स, वो लोग रोटेशनल फिजिक्स पे स्पेशल ध्यान देंगे। किस पे? रोटेशनल फिजिक्स पे। वेरी गुड। फिर सारे स्टूडेंट्स मिलके एक प्ले भी किए। वो प्ले बहुत अच्छा था। जो भी स्पेस अवेलेबल है ना उसमें ही काफ़ी अच्छा प्ले था, इंटरेस्टिंग था। वो गर्लफ्रेंड और मम्मी के ऊपर एक प्ले था। मेरे बचपन की और स्कूल की बहुत अच्छी फ्रेंड्स रही और एक्चुअली तो इनफैक्ट ये बताएं तो मेरी बचपन से बहुत अच्छी दोस्त रही है। फिर अपने कोचिंग में ज़बरदस्त सेलिब्रेशन करने के बाद फिर हम और छोटू हम लोग घर चले गए और वहाँ एक और सरप्राइज। Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear भैया, happy birthday to you. थैंक यू। अरे मेरा बर्थडे 18 जनवरी को पड़ता है, लेकिन क्योंकि मेरी फ़्लाइट 26 को ही थी, 26 दिसंबर को, तो मेरी छोटी बहन है ना नीरू, वो मेरा एडवांस में बर्थडे प्लान कर रही थी। अब क्योंकि मेरा बर्थडे एडवांस में मन रहा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। संजोग से मेरी छोटी वाली बुआ भी थी और बाकी पूरा परिवार था। सभी लोग बहुत मज़े से मेरा बर्थडे मनाए, मज़ा आया। बस ऐसे गर्द कराए सुला दादी तुमको बाहर कर देंगे सुला दे उधर तू सही में दादी सामने से करेंगी। अरे तो हमको सब लोग तिलक लगाया। सबसे पहले दादी तिलक लगाई, फिर उसके बाद पापा, चाचा, बुआ लोग, मम्मी, चाची, सारे भाई बहन सब लोग तिलक लगाए। फिर ऐसे हम केक वेक काटे।
ला लो आज हमरे बाबुल का कला बर्थडे होल बाबा दान सोनवा मुंह पे देखिए दादी को नहीं करेगा, दादी को। फिर दादी के तिलक लगाने के बाद चाचा पापा बुआ मम्मी चाची सारे भाई बहन सब लोग तिलक लगाया। और इस बार हमको ढेर सारा गिफ्ट मिला, सारे लोग गिफ्ट दिए, मज़ा ही आ गया। मतलब समझ लो कि इतनी कमाई हुई उस दिन मेरी, क्या बताएं। इसमें क्या है? देखो आंटी जी सीट मिल गया। चलिए लगा दीजिए, पकड़े हुए हैं ना, आकाश बड़ा जरूरी है। नहीं सिखाना जरूरी है। हमको चुन्नी बस कई साल बाद गिफ्ट मिलेगा, कई साल बाद। आप उसको जूम करके नहीं ऐसे ही चाहती है ना, पोतीगा तो फिर आप नहीं बच पाइएगा। पोतीगा मत देखिए सब ऐसे दीजिए। क्यों नहीं सब तो अपना ही परिवार ना है। दादी नहीं देगी, बुआ नहीं देगी, पापा नहीं देगी तो कौन देगा? तू ढकेल लगे गिर जाई। अपने भरोसे सुतत पड़ू का? अपने भरोसे खड़ा रहा। शर्म करिए ना। ये लो बर्थडे बनेगा इसके बाद। चलो 10,000 फोटो तो जरा मुझे ट्रांसफर करो। उधर से रिटर्न गिफ्ट आ रहा है 50,000 का। अभी रुको, पहले कोचिंग को रेंट दिया तो प्लीज रुको। और ये है मेरे बाबा। बाबा मतलब हम लोग अपने ग्रैंडफादर को बाबा बोलते हैं। और बाबा हमको तिलक लगा रहे हैं। बाबा लास्ट में तिलक लगाए थे, बाबा तब तक सो गए थे। तो बस अब ये आज का मतलब रात हम लोग पूरा बिता दिए इसी सब में, और रात ख़त्म हो गया। अभी तक कुछ पैकिंग नहीं हुई थी। फिर जो बाकी रात था उसमें हम थोड़ा बहुत पैकिंग किए, और बुक्स वगैरह जो भी था वो सब रखे, और थोड़ा बहुत मतलब बुक्स वगैरह तो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे था ही। तो जो गेट पढ़ाते हैं उस गेट के लिए कुछ रखना नहीं था। बाकी कुछ चीज़ें कवर करनी थी, उसको हम फटाफट बैग में डाले, और बाकी पैकिंग हम सुबह किए। तो आएगा वीलॉग अब देखिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। पूरा एयरपोर्ट और सब कुछ है उसमें। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं। हमको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए पापा आए थे, छोटू आया था और बुआ आई थी। फिर ये लोग एयरपोर्ट तक छोड़ दिए हमको, और हम अंदर चले गए, और ये लोग वापस चले गए। और ये छोटी क्लिप्स हम बनारस एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद शूट किए थे। और मेरी फ़्लाइट के लिए हमको गेट नंबर 4 पे जाना था। गेट नंबर 4 के पास जो चेयर लगी थी ना, वहाँ से ये बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। तो हम कैमरे से इसको जूम करके ले लिए। और यहाँ पे आपको जो ये गोल गोल घूमता हुआ दिख रहा है ना, वो एक्चुअली जहाज़ का इंजन होता है। So today I am flying to IIT Dharwad, but I have a connecting flight from Varanasi to Ahmedabad, then from Ahmedabad to Goa, and I am feeling sleepy heavily at Varanasi Airport, Lal Bahadur Shastri Airport.
Papa, Bua, and my brother Chotu. They came to drop me here at airport, and this is my kind of day zero at IIT Dharwad, because I have not started yet at IIT Dharwad. और फिर मेरी फ़्लाइट के लिए अनाउंसमेंट हुआ। हम अपनी फ़्लाइट के पास जाने लगे और फिर बोर्डिंग करने का टाइम हो गया था। फिर हम जाके फ़्लाइट में इधर उधर शूट करते रहे। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो डोर देख रहे हैं आप ना, यहाँ पे मना कर दिया गया था कैमरा बंद करने के लिए। तब तक मेरे पास इनफ शूटिंग हो गई थी। और फ़्लाइट के अंदर भी जब मतलब थोड़ी देर तक आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अंदर जाके हम थोड़ा सा मम्मी से बात कर लिए। मम्मी को बताया कि हम फ़्लाइट के अंदर आ गए। अभी तक हम जितनी भी बार फ़्लाइट से जर्नी की हैं उसमें ही जर्नी कुछ ज़्यादा स्पेशल थी, क्योंकि इससे हम IIT जाने वाले थे, राइट। निकटतम विमान कर्मचारी से तुरंत ही संपर्क करें। धन्यवाद। May I have your attention please? This is Beijing announcement for Mr. और हमको ना फ़्लाइट के अंदर बहुत तेज़ भूख लगा था, बहुत ही तेज़, क्योंकि हम नाश्ता नहीं किए थे सुबह। मेरा टाइम पास ही नहीं हो रहा था। और ये वो मोमेंट है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ये होता है टेक ऑफ का टाइम। फ़्लाइट तेज़ी से रन करती है और उसके बाद वो एयरबॉर्न हो जाती है। अगर आप में से कोई भी एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियर होगा तो वो इन टर्म्स को समझता होगा। और जब फ़्लाइट एयरबॉर्न होती है तो उसके टायर में फ्रिक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप इमीडिएटली फील करते हैं कि आप स्काई मतलब अब आप ये जो सड़क है, ये जो फ़्लाइट है, देख रहे हैं आप, ये फ़्लाइट हिल रही है, जो कैमरा है वो हिल रहा है। अचानक से ये स्टीडी हो जाता है, ये हिलना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही फ़्लाइट हवा में आती है बस वो ख़त्म हो जाता है, तो वो हिलना बंद हो जाता है। नहीं तो फिर जैसे बस चलती है ना, तो जैसे बस में या किसी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जैसे चीज़ें हिलती हैं ना, वैसे भी जब ये एयरक्राफ्ट ज़मीन पे होता है तो चीज़ें हिलती हैं। और जब आसमान में आ जाते हैं तो चीज़ें नहीं हिलती, एयरक्राफ्ट उतना नहीं हिलता। लेकिन फिर भी जब टर्बुलेंस आता है तो एयरक्राफ्ट हिलता है। ये जो जहाज़ है ना, ये बादल के ऊपर आ चुकी है और यहाँ पे ऐसा फील ही नहीं होता कि मतलब आप आसमान के ऊपर हैं। ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ फैली हुई है और आसमान में सूरज चमक रहा है, बस इतना ही फील होता है। धूप बहुत तेज है और ये देखो बादल मस्त लग रहा है। हम ना रात भर से सोए भी नहीं थे घर पे, और फिर सुबह आ गए थे, बिना नाश्ता किए। तो फिर इसमें चेक किए कि इनके नाश्ते में मेन्यू क्या क्या होता है। और हर बार जब जाते हैं तो सेम ही रहता है यार, मैगी, पोहा, चाय कॉफ़ी दोनों और सैंडविच, ये 4-5 चीज़ हमको याद रहती हैं। कुछ जैसे मिनी नूडल्स वगैरह, इस बार कुछ नया देखने को मिला, तो फिर हम अपना वही फेवरेट मैगी, पोहा और एक कॉफ़ी और एक चाय ऑर्डर किए। और ये मेरा मैगी, पोहा, चाय, कॉफ़ी सब कुछ आ गया और अब इसको बस खाएंगे और कुछ देर आसमान में बाहर देखेंगे, फिर सो जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास प्रॉपर स्टैंड और ये सब नहीं था ना कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए, तो बस मोबाइल से ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि फ़ोन कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई रखने की जगह थी ही नहीं जिसमें हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकें। तो ये देखो मेरा मैगी था, ये कैसे भी रिकॉर्ड तो कर लिए। सब कुछ खा के पी के ख़त्म कर दिए। हमको ना नींद ज़्यादा आ नहीं रही थी उस टाइम पे तुरंत खाने के बाद, तो फिर हम देखो टाइम पास कर रहे थे। तो मेरे जस्ट राइट साइड में कोई नहीं बैठा था, मतलब मेरा सीट नंबर था 4A, तो 4A पे हम बैठे थे। 4B पे कोई नहीं बैठा था। 4C पे कोई लड़का बैठा हुआ था, तो हम 4B का सीट खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। हम ना 10 या 15 मिनट लगभग थोड़ा सा सोए थे, लेकिन उतने ही सोने से थोड़ी थकान कम हो गई थी। फिर अचानक कुछ अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद मेरी नींद खुल गई। करने के लिए कुछ था नहीं, फ़ोन में भी कुछ था नहीं, कुछ PDF पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो हम एक गेम बना दिए। ये जो छेद आप देख रहे हैं ना, इस छेद में ये कॉफ़ी ग्लास का था, तो इसमें हम इसको डालने की कोशिश कर रहे थे इस चम्मच से, और ये पर गिर गया नीचे। और पता है, हमको लगा कि साला ये गिर के कहीं दूसरे की सीट पर ना चला गया हो, लेकिन फिर वो मेरे ही आगे गिरा हुआ था। फिर उसको हम वापस से उठा करके, हाथ से उठा के, फिर देखो हम ये नाप रहे थे कि यार इस ढक्कन से तो चम्मच बड़ा है,
और ये वाला जो दूसरा चम्मच है वो इससे छोटा है। तो हम एक्चुअली बस यही कर रहे थे और ऐसे करके अपना टाइम पास किए। फिर हम देखिए एक छोटा सा बच्चा है मेरे आगे, वो पैर से खेल रहा है, वो अपने सीट के अंदर पैर डाल के। हम बोले यार इसका टाइम पास बहुत सही हो रहा है। और पता है इस जर्नी में जो मेरा अभी ये अहमदाबाद हम उतर जाएंगे, उसके बाद गोवा था, तो फिर गोवा से जो मेरी ट्रेन थी धारवाड़ के लिए, यार उसका जर्नी बहुत ज़बरदस्त था। उसकी वीडियो भी अभी आपको आगे मिलेगी इसमें। और फिर हम लोग अहमदाबाद में लैंड किए। जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा सोना हुआ, थोड़ा सा खाना हुआ। और आप ये जो देख रहे हैं ना, नीचे जो दिख रहा है, ये अहमदाबाद की सिटी है। और हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उतरे। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले और थोड़ा सा जाके चाय वाय पिए। थैंक यू पायलट फॉर सक्सेसफुल एंड सेफ लैंडिंग। हम लोग अहमदाबाद आ चुके हैं। अब आपको बाहर का दिखाते हैं। जहाज से उतर के एयरपोर्ट तक जाने के लिए एविएशन कंपनीज एक बस प्रोवाइड करती हैं और हम उस बस में आ चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं एयरपोर्ट। हम अपनी लाइफ में पहली बार अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आए, मतलब गुजरात पहली बार आए। और एयरपोर्ट सही लगा हमको, अच्छे से डेकोरेट भी किया गया था। I landed at Ahmedabad airport, but the city, Ahmedabad city is actually far from the airport. Local people told me that I can't be back at 7 p.m. because I have flight for Goa at 7 p.m. But they said that if I'll go 100 meters and then I'll take left, then I'll be having some chaat items like some shops, restaurants or something I can find out. So I'll spend some half an hour there and then by 5:30 or 6 I'll be back to airport by walk. Ahmedabad temperature is really good, like it's not very chilled like Banaras, so it's good to be here actually. No need of this jacket anymore, but I don't want to hang in my hands, so I'm just wearing this. And Ahmedabad, like whatever I'm seeing, it's good man actually. Some of my friends, they are from Ahmedabad, and some of my seniors and my classmates, they are working in Ahmedabad in some aviation related companies. I have forgot the name because I didn't say them that I'm visiting Ahmedabad, or else we could have planned for some kind of, small hangout. This is sunset about to happen. It is really good. Actually, suddenly there is temperature change from Banaras, so I'm feeling good here. And I calculated, I saw in internet IIT Dharwad temperature. That is also very comfortable. So now at 7 I have flight for Goa, and I'll be there at 8:45 in Goa from here, from Ahmedabad. And then this night I'll stay in Goa itself, and tomorrow is 27th. I will leave for IIT Dharwad, and that's all. I'll stay one night in Goa, and morning 7 there is a train from Goa to Dharwad. I'll take the train and I'll be in campus, but I have to be there on 28th of December for this day one. Okay, I'm looking for any chart items. Of course, introduction is not needed for this statue.
यार, चाट आइटम तो नहीं मिला, चाय मिल गया तो बस चाय पी के चल देते हैं। आ गए एयरपोर्ट, वहाँ पे एयरपोर्ट है देखो। बस काम हो गया। अब जो भी खाएंगे या तो फिर फ्लाइट में खाएंगे या फिर गोवा पहुँचे खाएंगे। भूख तो लगी हुई है थोड़ी सी। वैसे चाय पी के रिलैक्स तो हो गया। चाय अच्छी थी, रेगुलर चाय 60 रुपए की थी, मज़ा आया पी के। एंड नाउ फाइनली फ्लाइट टू गोवा फ्रॉम अहमदाबाद। सो दिस वन आई वॉज वेटिंग टू सी। दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद। I have boarded the flight at Ahmedabad, but I don't think that I'll be able to record during landing in Goa because it will be enough dark, because I'll be landing around 8:45. But anyway, and even my battery is very low. I could not charge the camera. I can see somewhat foggy weather here in Ahmedabad in this time. And here I got chance to see Arijit Singh very close to me in the same flight. He was flying to Goa it seems. लेकिन उनको मेरे पीछे बैठा दिया गया था तो ज़्यादा उनको देखने का चांस मिला नहीं। So now finally I have landed to Goa and I am collecting my baggage at belt number 2. So here I got my bag. I have taken only one bag. So this is my bag. और अब एयरपोर्ट से हम वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन आ गए हैं और यहाँ से मेरी ट्रेन है धारवाड़ के लिए। इसी ट्रेन से हम धारवाड़ जा रहे हैं। फाइनली हम अपने सीट पर आ गए और यहाँ पर एक छोटे बच्चे से मुलाकात हुई। वो बहुत फनी था। यहाँ से मात्र 4 घंटे में हम लोग धारवाड़ पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम बैठ जाना इधर। बेटा तुम एबीसी पढ़ते हो? मालूम नहीं है एबीसी। और क्या पढ़ते हो? 1-2 पढ़ते हो? किस क्लास में हो तुम? मतलब क्लास कौन सा है? 1, 2 यूके? हाँ तलवाड़ी। अच्छा बलवाड़ी। धीरे क्यों चलती, जोर से नहीं चल सकती ट्रेन? हाँ। सोचो धीरे क्यों चल रही है? धीरे क्यों चल रही है? ड्राइवर सो रहा होगा ना अभी। भाई भैया इसमें जाएगा किधर जी? हम धारवाड़ जा रहे हैं। कहाँ की होती है? गोवा की? गोवा की ट्रेन लंबी होती है? अच्छा तो यही मेरे से मैं पहली बार इधर बैठा था, पहली बार बैठा था, फिर बैठा हूँ इधर ही बैठा था, अभी इधर ही बैठा हूँ। अच्छा, तो तुम इस ट्रेन से पहले गए हो क्या? हाँ, गया। कितनी बार? जब मैं छोटा था तब। क्या देखो यहाँ से तुम? जगह देख रहे हो? अरे वाह। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? तुम्हारे दोस्त हैं? तुम्हारे दोस्त का नाम बताओ। तो रास्ते भर सुदीप से बहुत सारी बातें हुई, उससे खूब हंसी मजाक किए और वो छोटा बच्चा था एकदम भोला सा, हर बात का हंसी मजाक में रिप्लाई। बहुत मज़ा आ रहा था उससे बात करके। और गोवा पार करते हुए बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिले। वो सब आपको भी हम दिखाते हैं इस वीडियो में। सैंडविच गरम सैंडविच गरम।
रास्ते में जब ट्रेन ब्रिज के अंदर से जा रही थी तो अंधेरा होने पे सुदीप बहुत चिल्ला रहा था, वो छोटा बच्चा। खूब मज़ा आया जर्नी में और फिर हम पहुंच गए धारवाड़। फाइनली एट धारवाड़ एंड टेम्परेचर इज़ रियली अमेजिंग हियर। नो नीड ऑफ एनी जैकेट और एनीथिंग, ओनली वन हाफ टी शर्ट इज सफिशिएंट एंड आई एम रियली एंजॉइंग द वेदर। So anyway, I have day 1 tomorrow on 28th. So I'm going to call my known people from the campus and then I'll decide what to do. I got bus from railway station to CBT bus stand and from there I'll take another auto or something to reach High Court because IIT campus is close to High Court. फिर हम CBT बस स्टैंड उतरे और उतरने के बाद थोड़ा सा धारवाड़ को देखे। वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का वेदर कंडीशन बहुत पसंद आया और अब यहाँ से हम एक दूसरी बस लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे, वहीं पर IIT धारवाड़ है। फाइनली IIT धारवाड़। So finally I went inside and security told me that because my joining is tomorrow, I mean on 28th, so I can't access any room or something. So tomorrow they will be giving me credentials and those things. So I have taken a room. This room is exactly in front of the IIT. I mean it is kind of hotel and hotel name is God Gift. So this is the room, the basic room, what we used to have. So I paid 900 for this room and this is the hotel and you can see where where is the view, that side. Yeah, that red building what you are seeing somewhat, that is IIT. That is IIT. So there is one highway, you can see some trucks are going, so you have to cross the highway and you have to come to this hotel. To forget my charger whenever I stay in hotels, so this time I have packed my charger as well properly and I'm going to IIT campus from my hotel. And this hotel was not having any drop facility at IIT campus. Anyway, it is walking distance only, but still it is so hot here and I was planning to wear shirt, but then I decided no, I should wear kurta.